याद है मेरे कॉलेज डेज़ की बात है, एक दोस्त के साथ इसी तरह रमज़ान का महीना था, रोज़ा रखा हुआ था, सुबह का टाइम ही था। तो आदतन बैठ के गाड़ी में म्यूज़िक के बगैर तो आपको पता है गुजारा होता नहीं था। उसने फ़ौरन रोक दिया। मैं बहुत परेशान कि ये म्यूज़िक से रोक रहा है। उसने कहा नहीं यार मेरा रोज़ा है, हमारा रोज़ा है। तो मैं अब सोचता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें एक थोड़ा बहुत एहसास कि रोज़ा है और उसमें ये काम नहीं करना, हालांकि अफ्तारी के बाद जो है ना वो सारा कुछ ही बंदा करे। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को ना, यानी गालियों से बचना, म्यूज़िक से बचना, मूवीज़ से बचना, हराम रिलेशनशिप्स को तर्क कर देना और कहना कि यार नहीं, विल एटलीस्ट हैव अ डिटॉक्स फॉर 30 डेज, फिर देखते हैं देखिए इंशाल्लाह। फ़लसफ़ा ये है ना, अल्लाह ने हलाल से रोक दिया यही ट्रेन करने के लिए ना कि आप अगर हलाल से रुक सकते हैं तो फिर हराम से क्यों हराम नहीं से रुक क्यों सकते। नहीं। और हम जब अल्लाह के हुक्म की वजह से हलाल छोड़ सकते हैं, वो बिरयानी, वो पिज़्ज़ाज़, वो रोज़ा नहीं पीते। अच्छा इवन शेख पता है क्या, घर में कोई भी ना हो, एवरीबडी इज गॉन फॉर शॉपिंग फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले हो और सामने वो पिज़्ज़ा की प्लेट पड़ी हुई है, फिर भी नहीं खाते। आप जितने मर्जी गुनाह करो आप नहीं खाते हो, किसी को नहीं पता चलेगा अगर आप खा लो, यू डोंट ईट, वाई, मेरा रब का हुक्म है। तो मुझे जब और नहीं आप पता था अपने कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, तकवा ये अल्लाह से तो छुप नहीं सकता ना, खा लूंगा। तो सवाल ये है कि जब आप गुनाह करने लगते हो तो जो और अल्लाह ने नहीं जब देखता। हलाल तुम्हें कहा हुआ है, जो मगरब के बाद हलाल हो जाएगा, ठीक है, तुम खा भी सकते हो, वही चीज़ तुम खाओगे। जब अल्लाह के लिए वो छोड़ सकते हो तो फिर जो हराम चीज़ें हैं वो क्यों नहीं छोड़ सकते यार बाकी साल, बाकी तो महीनों ये में। भी होता है कि इतने घंटे मेहनत किए, थोड़े और घंटे मेहनत कर लो। अच्छा एक चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आप लोगों ने उस पर एम्फेसाइज भी किया था कि रमज़ान आता है तो आप एक देखिए हमारी पूरी कौम के साथ एक 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 आई वुड से गेम होती है। क्या होती है कि शैतान जो है आने से पहले कोई ना कोई पॉलिटिकल सिनारियो या तो कोई टेलीविज़न के ऊपर किसी का स्कैंडल, कोई ऐसी चीज़ छोड़ देता है आपके माशरे में जो पूरे महीने उसके ऊपर डिबेट्स, ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स जैसे शुरू हो जाएंगे। अभी महीना शुरू नहीं होगा, रमज़ान बोलना चाहिए, रमज़ान बोलना चाहिए, ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल इस पर अननेसरी डिबेट्स होती हैं। या मैं रोज़ा रखूँ या वाटर कूलर लगा दूँ, या फना पॉलिटिशियन के ये अफेयर चल रहे हैं, फना ये हो रहा है, उसने ये काम कर दिया है। दे वेस्ट देयर एंटायर मंथ इन नेगेटिविटी या अपने ताल्लुकात लोगों के साथ कि मैं तो उसके पास इफ्तारी में नहीं जाऊँगा, फना वो नहीं जाऊँगा। हम इन चीज़ों से अपने नेक अमाल को उस लेवल पे पहुँचने से रोकते हैं या कबूलियत से रोक देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वेरी एलिमेंट ऑफ दैट डिजीज़ इन आवर हार्ट। और हमें ये चीज़ों को बचाने की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे हमने 12वीं शुरू बोला कि आप बेहतरीन अंदाज से नमाज पढ़ते होगे बट अल्लाह लुक्स एट योर हार्ट। आप बेहतरीन अंदाज से लोगों से बात कर रहे होगे, अल्लाह लुक्स एट योर हार्ट। अगर आपका दिल ही सही नहीं है एंड इफ योर हार्ट इज नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स अल्लाह's एक्सेप्टेबिलिटी, देन लोगों की पसंद और लोगों के सामने नेक दिखना वुड बी ऑफ नो वैल्यू। तो अपने आप को मेक श्योर कीजिए कि आपका दिल लोगों से हसद से, नफ़रत से, बुग़्ज़ से, जो नाराज़गियाँ हैं उससे दूर रखें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको नीचे नहीं होने देगा अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला की रज़ा के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी कोशिश करने के बावजूद अपने आप को डिवैल्यू करने की ज़रूरत है। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि देखिए ये भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से रिस्क का एक मामला है कि सिला रहमी, बिल्कुल सिला रहमी करना। इन चीज़ों से आपकी एक नफिल की नमाज होगी, दो रकात नफिल नमाज होगी जो आप पढ़ रहे होगे, वो किस दिल से होगी बनिस्बत एक इंसान जो है जो कितनी रकात नफिल पढ़ रहा है लेकिन उसके दिल में किसी के लिए हसद है। तो वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जना कि अपने दिल को उस चीज़ से बचाइए जो वाकई में आपकी डीड्स को खा जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए दुआ करें। वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्निक्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मशाइख एंड मेंटर्स इज, जिस के लिए आपके दिल में कुछ इल फीलिंग्स डेवलप हो रही है ना, उसके लिए बरकत की, या इसको मज़ीद अता कर, या इसको मज़ीद इज़्ज़त दे, या इसको मज़ीद माल दे, या इसको और अता कर, और रो रो के दुआएं करना सब भाई के लिए। आखिर इसमें ना फ़लसफ़ा पीछे ये है कि अपने नफ्स की मुखालफत करें। बिल्कुल, यानी आपका नफ्स उससे इल फीलिंग कर रहा है लेकिन आप फोर्सफुली उस नफ्स की मुखालफत करते हो, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये रोज़े का भी फ़लसफ़ा यही है, क्योंकि पूरी फिलॉसफी है कि फिलॉसफी है क्या दिल जब सैड हो तो आपको भी सैडनेस इख्तियार करनी चाहिए, या यू शुड फेक हैप्पीनेस सो दैट यू शुड इंटरनलाइज इट एज वेल। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं यू शुड फेक हैप्पीनेस, इसको सिंथेटिक हैप्पीनेस कहते हैं। एग्जैक्टली, कि तुम सिंथेटिक हैप्पीनेस इख्तियार करो एंड देन
your heart will accept it कि yes Accept it, he is हाँ। feeling इस पे बकायदा and studies smile हुई है, scientific और exactly सब्र के बारे में ये कहा गया ना कि सब्र इफ़ यू कांट बी पेशेंट देन प्रिटेंड टू बी पेशेंट Exactly. यू विल बी गालिबन ये हज़रत उमर का कौल है, ये हदीस है अल्लाह आलम, लेकिन ये हकीकत बात है बिल्कुल। तो सब्र करने से सब्र आता है। और आई वुड हाईली रिकमेंड एंड सजेस्ट के रोज़ाना जब अफ्तारी करें ना आप किसी एक पड़ोसी के घर खाना भिजवा दें। ये बड़ा एक छोटी सी जेस्चर होता है, या कम से कम जो आपके वो सामने इस्लामाबाद में तो ऐसा माहौल है कि इसमें यहाँ पे जंगल हैं, झुग्गियाँ बनी होती हैं नालों के पास और सारा मेक श्योर करें जो 5-6 टेंट है ना उसकी अफ्तारी मेरे ज़िम्मे है इंशाल्लाह। कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे बनी इस्माइल में से 10 ग़ुलामों से आज़ाद करने से ज़्यादा ये पसंद है कि मैं अपने 10 दोस्तों को खाना खिला दूँ। तो आप हमें खाना खिला रहे दिस हैं। इज़ देयर फ़िक़्ह। मैं तो भैया खाना खिलाया आपको।